अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 द सेल। आई होप स्टूडेंट्स आपके लेक्चर्स के दौरान जितने भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं वो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे और जितनी भी मुश्किल चीज़ें आपको लगती हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको ये लेक्चर तवज्जो से सुनना है ताकि आपके जितने भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएँ और आप इजीली उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर द सेल। स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेसिक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। छोटे छोटे सेल्स मिलकर ही एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बॉडी है, हमारी बॉडी भी छोटे छोटे बारीक सेल्स से मिलकर बनी हुई है और एक ख़ास स्ट्रक्चर और शेप जो है वो उन्हीं सेल्स के जमा होने से, यानी कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स से, उनके इकट्ठे होने से हमारा एक ख़ास स्ट्रक्चर या शेप बनती है। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली जो है वो एटम्स, छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक पूरा एक कंपाउंड, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेल्स जो हैं वो एक खास स्ट्रक्चर देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के लिए सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जो है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एमरजेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी का मतलब ये है कि एमरजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का आगाज़, एंड इम्प्लीकेशंस मतलब उलझाव, यानी कि उसको इम्प्लीकेंट करना ऑफ द सेल थ्योरी का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क पढ़ेंगे इस सेल के ऊपर कि उन डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल के ऊपर क्या क्या अपना वर्क परफॉर्म किया। तो स्टूडेंट्स, 17th सेंचुरी सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 17th सेंचुरी को, जिसमें रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था 1665 में, जिसने एक कॉर्क सेल लिया था। कॉर्क सेल मतलब डेड प्लांट का सेल, डेड किसी ट्री का डेड सेल जो होता है कॉर्क सेल, उसको जो है वो लिया और उसको जब स्टडी किया उसने माइक्रोस्कोप के नीचे, तो माइक्रोस्कोप जो है वो 1665 से पहले ही ईजाद हो चुकी थी। हालांकि उसकी मॉडर्न कोई शेप नहीं थी लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट करती थी 1665 में। तो 1665 में जब उसने कॉर्क सेल को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसने कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर्स कुछ देखे जो कि वो एम्प्टी स्पेसेस थे, मतलब सेल्स जो थे वो बारीक सेल्स उसने देखे कॉर्क सेल के अंदर और वो एम्प्टी स्पेसेस थे। ठीक है, तो उसने कहा कि कॉर्क है और हनीकॉम्ब की शक्ल में है और उनमें जो है ना वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनके खला हैं, सेल्स जो हैं वो खाली हैं और उनके गेट जो हैं वो थिक वाल्स हैं, जेल लाइक क्या है, थिक वाल्स हैं सेल्स के गेट। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को है माइक्रोग्राफिया का नेम दिया। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड ग्राफिया का मतलब होता है किसी चीज़ की ग्राफिकल शेप, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जो है उसको उसने माइक्रोग्राफिया का नेम दिया। ठीक है, ये 17th सेंचुरी की बात है जब उस पर वर्क किया गया। उसके बाद 18th सेंचुरी में सेल के ऊपर कोई भी वर्क ना हुआ, यानी कि जो चीज़ रॉबर्ट हुक ने पेश की, जो चीज़ रॉबर्ट हुक ने बताई, उसके ऊपर 18th सेंचुरी में कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया गया। देन 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस ऑकन, 1805 का है 19th सेंचुरी। 1805 में लॉरेंस ऑकन ने बताया कि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। जितनी भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अंदर वो तमाम जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई। तो लॉरेंस ऑकन के मुताबिक दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तमाम जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली लेमार्क एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने 1809 में सिमिलर आइडिया दिया, लॉरेंस ऑकन को फॉलो किया और उसी का ही आइडिया को आगे प्रोसीड किया कि यस, लॉरेंस ऑकन ठीक कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो तमाम सेल से मिलकर बनी होती हैं, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती दुनिया के अंदर जब तक वो सेल से मिलकर बनी हुई ना हो। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो तमाम जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। एक और साइंटिस्ट थे श्लीडन, 1838, जो कि बोटानिस्ट थे और बहुत हाई लेवल के बोटानिस्ट थे। उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया। यू नो के बोटानिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और शिवान 1839 में उन्होंने, वो जोलॉजिस्ट थे और एनिमल जोलॉजी का मतलब होता है कि एनिमल्स को स्टडी करना, जोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल्स को स्टडी करते हैं। तो श्लीडन ने प्लांट्स को स्टडी किया एंड शिवान ने जो है वो एनिमल्स के तमाम सेल्स को स्टडी किया। तो उन्होंने भी यही आइडिया दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम जो है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन श्लीडन जो कि बोटानिस्ट थे, उन्होंने एक और चीज़ का इजाफा किया कि सेल्स जो है होते हैं उनके गिर्द एक लेयर होती है जिसको उसने सेल वाल का नाम दिया। वो एक एडिशन था जो कि प्लांट्स के अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर नहीं होता।
सिमिलरली रॉबर्ट ब्राउन ने जब स्टडी किया सेल को तो उसने कहा रॉबर्ट ब्राउन ने जब सेल को स्टडी किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहा कि सेल के अंदर एक डार्क एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे उसको न्यूक्लियस का नेम दिया। इस तरीके से रॉबर्ट हुक का ये आइडिया कि सेल्स जो होते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो रिजेक्ट हो गया और रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके गिर्द एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको उसने साइटोप्लाज्म का नेम दिया। तो यहाँ पे हम सेल में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं न्यूक्लियस एंड देन इसके साइटोप्लाज्म और ये सेल वॉल जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नेम है रोडोल्फ विर्चू। रोडोल्फ विर्चू जो है इन्होंने एक आइडिया दिया ओमनिस सेलोला ई सेलोला जो कि एक जर्मन लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज जर्मन की है, डच जिसमें कहा जाता है कि ओमनिस सेलोला यानी ई सेलोला, जिसका मतलब ये है कि तमाम सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि जो भी न्यू सेल बनता है वो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये वजूद में आता है। ये आइडिया दिया रोडोल्फ विर्चू ने। देन एक और साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, इन्होंने 1862 में 1862 में सेल के ऊपर वर्क किया। उन्होंने हमें ये बताया कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो दो थ्योरीज दी, बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि तमाम न्यू लिविंग सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही बनते हैं, जबकि एबायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग सेल से बनते हैं। तो क्योंकि रोडोल्फ विर्चू ने कहा कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो बायोजेनेसिस की थ्योरी को जो है ये प्रोसीड करते हैं, जबकि ए बायोजेनेसिस को नहीं करता। देन अगस्ट वाइजमैन 1885 में एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि तमाम सेल्स जो होते हैं वो एक ही मेन बेसिक सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के स्किन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, हार्ट, स्टमक सेल्स जितने भी हैं वो एक ही सेल से बनते हैं, जिसको हमने जाइगोट का नेम दिया। और जाइगोट आपको पता है कि स्पर्म और एग के मिलने से बनता है। तो अगस्ट वाइजमैन ने ये कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो तो अगस्त वाइजमैन ने ये कहा कि जितने भी बॉडी के हमारे सेल्स होते हैं वो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो सेल कौन सा है हमारी बॉडी में, जाइगोट, वो हमारा सेल है, बेसिक सेल जिससे हमारे बॉडी के तमाम सेल्स जो हैं वो बनते हैं। इन्हीं साइंटिस्ट की रिसर्चेस से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए सेल थ्योरी के, जिन्हें साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि सेल जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, देन साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन। देन इसी सेल थ्योरी को जो है वो मॉडर्न शेप दी गई, और साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी जो आज भी हम डिस्कस करते हैं और इस बात को माना जाता है कि ये सेल के बेसिक फीचर्स हैं। तो हमारी बॉडी के जो होती है वो कंपोज होती है सेल से, और ये बॉडी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है ना वो बनी हुई होती है, और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है इन सेल का। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो इजीली क्लियर हो गए होंगे और आपने इजीली इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।